राजस्थान में जो ये टोल रोड का सिस्टम चल रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरे क्षेत्र जालोर में जो टोल रोड बनाया है उसमें एक तो ये लोकल गाड़ियों को फ्री नहीं कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने एक सड़क जो बनाई है वो घटिया किस्म की सड़क है, उस सड़क पे टोल वसूल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है। ये टोल लगभग 5 वर्ष से दिया जा रहा है, लेकिन इस टोल तो वसूला जा रहा है, लेकिन टोल मतलब इसमें रोड की मेंटेनेंस इतनी खराब है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ये पिछले 5 साल से टोल वसूला जा रहा है और सड़क दरबदर बहुत जगह जगह गड्ढे वगैरह बने हुए हैं और जिस प्रकार से ये टोल वसूल कर रहे हैं, लेकिन सड़क मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। और आज के मुद्दे पर हमारा सवाल था, क्या टोल के नाम पर खुली लूट की छूट मिल रही है? और इस पर आप अपनी राय firstindianews.com के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। जी, एक बड़ा सवाल है। लगातार टोल नीति को लेकर बात हो रही है, सरकारों के रुख को लेकर बात हो रही है। यूपी हो या एनडीए हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर सरकार बात की जाती है। अभी तक हमने सुना गुलाबचंद कटारिया से लेकर देवजी पटेल तक सब कहते हैं कि जो नीतियां हैं वो ठीक से लागू नहीं की जा रही, मनमर्जी में वहां पर काम होता है। हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्हीं नीतियों को लेकर कोई बात है? मेरा ये कहना था कि लोकल गाड़ियां जो है जयपुर में, रजिस्टर्ड जयपुर में है, सुरंग जयपुर शहर के अंदर बनी, इसमें टोल क्यों लिया जाता है? और खाली गाड़ियों से टोल किस बात का ले रहे हैं? कोई आरटीओ ऑफिस में जो गाड़ी फिटनेस कराने जाती है, 200 रुपये आने का, 200 रुपये जाने का, 400 रुपये दे दे। तो दफ्तर ऐसी जगह बनाए फिर जहाँ टोल की रोड नहीं हो या कोई टोल नहीं लगा हो। सुशील जी, मैं पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि धारीवाल जी ने क्रेडिट पूरा लिया सुरंग को लेकर, पूरा कहा गया, तो क्या माना जाए कि पैसा फिर अब जनता की जेब से निकाला जा रहा है, क्रेडिट कांग्रेस लेगी? देखिए, उसमें आम आदमी के कोई टैक्स नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनको उसमें जोड़ा गया है। और मैं मानता हूँ कि इनडायरेक्टली कॉमर्शियल व्हीकल का टैक्स भी तो आम आदमी भरता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है छोट में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, उसके तहत वो एक निश्चित समय तक के लिए लिया जाएगा। बाकी अब नई सरकार बन गई, पुनर्विचार कर सकती है। जनता का जो मैंडेट है निश्चित रूप से नई सरकार बनी है, अब इनको जैसे पहले जाते थे, इनको देखना है कि जनता को क्या रिलीफ देनी है और क्या इनको मदद करनी है। हमारा ये कहना है, हमारी खाली गाड़ी जाती है फिटनेस कराने के लिए, हम ऊपर से जैसे पहले जाते थे उस रोड से चले जाएंगे। हमारे केवल ये कहने से मैं सुशील जी से कहना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार जब थी तब टोल पॉलिसी बनी, और टोल पॉलिसी तब से लेके जो सारी प्रॉब्लम है सारी कुछ है। केवल ये कहने से कि भी नई सरकार आई है, नई सरकार चिंता करे, वो बनाई है अपनी, वो जो पीछे यूपीए सरकार की जो पॉलिसी उसे बच नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव इसको लेके लड़ी है। और मैं निश्चित रूप से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पॉलिसी है उस पर बिल्कुल विचार होगा और जितनी मैक्सिमम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट जितना इसमें है उसको निकाल के और जनता को जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम दे सकते हैं उसमें अच्छी टोल पॉलिसी की निश्चित रूप से जनता और बाकी सब अपेक्षा करें। यशवर्धन जी, आप सहमत हैं? मेरा मानना केवल इतना है कि बीओटी के तहत बनने वाली सड़क पर सरकार को किसी भी तरह का अपना वो नहीं दिखाना चाहिए कि हमने सड़कें बहुत अच्छी कर दी, क्योंकि वो तो जनता अपनी पैसों से चल रही है उन सड़कों पर। सरकार ने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। सरकार ने तो एक ठेकेदार को वो टोल रोड दे दी है, वो ठेकेदार किसी न किसी बहाने से साल 2 साल 3 साल उसमें टोल बढ़वाता रहता है। मेरे पास काफ़ी सारी आरटीआई से सूचनाएं हैं। 120 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसमें एक झुंझुनू शहर है, उसमें मात्र 6 किलोमीटर लंबी एक नाली बना दी, उसके बदले 6 साल का टोल एक्सटेंशन मिल गया उस कंपनी को। इस तरह के ये लोग ऑपरेट करते हैं, ये टोल रोड छोड़ना ही नहीं चाहते। जीओटी का पूरा मतलब है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड और ऑपरेट तक तो हो जाता है, ट्रांसफर होती नहीं है कभी। नए बहाने लेकर आगे से आगे इसका टाइम पीरियड बढ़ाते रहते हैं। और जब जनता ही टैक्स दे रही है। विशाल, जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक 90 किलोमीटर का रोड है, 614 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। अब 2013 तक 1330 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 2022 तक का है। तो ऐसी स्थितियों में सरकारों के पास क्या अधिकार नहीं होते कि इनको लागू कर दिया जाए और उसके बाद फिर वापस अगर वसूली हो गई है कुछ बदलाव करना है? क्योंकि एक कानून मिल गया है, राज्य सरकारें इसको कह के छूट पा लेती हैं कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय है वो ये सब कुछ करेगा। देखिए अश्विनी जी, बिजली कंपनियां भी हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हुआ। दोनों जो सरकारें रही दोनों पार्टियों की, उन्होंने वो प्राइवेटाइजेशन है उसको जारी रखा। लेकिन साथ में विद्युत नियामक आयोग भी बना दिया गया,
जो कि पूरा एक रेगुलेटरी बॉडी है। टोल टैक्स को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, लोग मनमानी मर्जी से नियम बना रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि सीधे साठगांठ का ये धंधा इसको बना दिया गया है। पहली बात तो ये कि आप किसी भी सड़क पर क्लेम कर सकते हो कि ये टोल रोड उसको आप बनाना चाहते हो, सरकार उसको परमिशन दे देगी। ये अपने आप में मतलब ये आम आदमी है वो तय करेगा कि उसको कहाँ बिजनेस करना है। बिल्कुल आज हालात है जयपुर में कि कोई शख्स बिना टोल दिए जयपुर में एंटर नहीं कर सकता। आप जो विशाल जी मुद्दा उठा रहे हैं उसका नाम है सुमोटो प्रपोजल। आप किसी भी सड़क को, अगर आपके पास पैसे हैं, आप किसी भी सड़क के लिए एक सुमोटो प्रपोजल बना के दे सकते हैं कि मैं इस सड़क को पहले बनी हुई है सड़क, मैं इस सड़क को टोल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतने साल में वसूलूंगा। सरकार एक टेंडर निकालेगी, अब आपको लगेगा जिसका टेंडर में सबसे लोएस्ट टेंडर आएगा उसको रोड दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे लोएस्ट जो टेंडर है वो सुमोटो प्रपोजल को बताई जाएगी कि इस व्यक्ति ने इतना वो दिया है, तुम इतने बना सकते हो, अगर तुम बना सकते हो तो पहल तुम्हारी है, तुम्हें ही मिलेगा टेंडर। और होता यही है कि वो सुमोटो प्रपोजल हाँ करता है कि हाँ मैं इतने पैसों में बना लूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 2-3 साल बाद में एक मैं कमेटी बनवाऊंगा और उसमें मेरा टोल पीरियड और बढ़वा लूंगा, वो कभी घाटे में नहीं रहता। तो ये सुमोटो प्रपोजल चलता है। अश्विनी, आप इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि केस ऐसा भी आया है महाराष्ट्र में, आप यशवर्धन जी जिक्र कर रहे थे कि एक बंदे ने टोल का कारोबार करता था, अपनी बेटी की शादी हुई, अपने दामाद को एक टोल रोड है वो दे दी उसने अपने दहेज में कि आप यहाँ पे टोल टैक्स की वसूली की। एक निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है वेद। एक सर मैं ये कहना चाह रहा था, जब 6 लेन बनी नहीं है तो 6 लेन का टोल क्यों दिया जा रहा है? 6 लेन जब बनेगी उसका पहले पैसा हमसे एडवांस ले रहे हैं। आप कहीं भी वेरीफाई कर लीजिए कि ये मैं खुद गया था, सारे बॉर्डर ईटीवी वाले मेरे साथ थे, उन्होंने कहा 6 लेन बनाएंगे, अभी जमीन ही एक्वायर नहीं हुई तो 6 लेन कहां से बनाएंगे, और उसका टोल ले रहे हैं। बिल्कुल ये लंबित मसला है। गजेंद्र जी क्या लगता है आपको, आपकी सरकार इस मसले को हल कर पाएगी? क्योंकि गुड़गांव में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, राजस्थान की बात की जाए तो पूरी तरह से 6 लेन नहीं तैयार हुआ, सीकर हाईवे का भी यही हाल है, चोमू से लेकर जो दौलतपुरा के पास बूथ है उसके आसपास के हालात यही है। सरकार ने आते इस चीज पे सीरियसली काम किया। हमारे जो हमारे परिवहन मंत्री ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं यूनुस खान जी गए खुद व्यक्तिगत रूप से उस रोड को उन्होंने देखा है, कहाँ कहाँ समस्या है, पूरी उन्होंने उसकी जानकारी ली है और उसके बाद में बहुत सीरियसली उस पर काम हो रहा है। अभी आपके सामने उस वो मुद्दा कि सरकार ने उस जिनका टेंडर था उनको बुलाया है, NHAI ने उसको, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ने उनको वार्निंग दी है, लास्ट डेट दी है, इतने दिनों में आप उसका जवाब दो, करो। तो सीरियस मतलब सरकार अभी आई है और उसने इतनी एक्टिवली इस सब पे काम करना शुरू कर दिया है। सरकार को पता है कि 6 लेन जो जयपुर और दिल्ली के बीच में है किस प्रकार से जनता को परेशानी हो रही है और बहुत सीरियसली सरकार उस पर लगी है। मैं मानता हूं निश्चित रूप से कि कुछ समय में रिजल्ट आएगा। यशवर्धन जी, क्या टोल देने से पहले यात्री ये नहीं पूछ सकता, उसका अधिकार नहीं है कि मुझे बेहतर रोड दी जाए और ये रोड खराब है मैं टोल नहीं चुकाऊंगा? कैसे, किससे बात करें? वो टोल रोड पर कम से कम एक टोल नाके के ऊपर। चलिए हमारे साथ खुद परिवहन मंत्री यूनुस खान साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। यूनुस खान साहब, टोल नीति की बात हो रही है, सरकारों के रुख पर बात है कि आखिर क्यों टालम टोल रहती है, क्यों टोल नीति को लेकर एक पुख्ता नीति क्यों नहीं बना ली जाती? 2009 के बाद अब जब राज्यों की बारी है टोल नीति बनाने की, आप भी जिक्र कर चुके हैं, तो उसमें क्या रियायत आम आदमी को मिलेगी या फिर कहीं फायदा होगा कॉन्ट्रैक्टर्स को? यूनुस खान साहब, फिर संपर्क की कोशिश करेंगे। एक और मसला है यशवर्धन जी, पूछ रहे थे, उसमें हर एक टोल नाके पे कम से कम 100 से 50 लोगों का स्टाफ होता है। एक बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो। मैं आपको बता रहा हूँ, टोल की तो बात छोड़िए, जो राज्य सरकार की बनाई हुई सड़क है उस पर ही नहीं जाने दे रहे टोल वाले। एक तरह से टोल के नाम पर खुली वसूली का लाइसेंस बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। और बहुत एक और अहम मसला है विशाल, पर्यावरण को लेकर, क्योंकि जब सड़कें बनाई जाती है कई पेड़ हटा दिए जाते हैं। पर्यावरण को लेकर जो भी टोल रोड बना रहा है उसके दावे होते हैं कि मैं पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, इतने पेड़ लगा दूंगा, लेकिन उसको लेकर भी जमीनी हालात कुछ अलग होते हैं जब देखा जाता है। देखिए, पर्यावरण का इशू तो है ही, सैकड़ों जो पेड़ हैं वो काट दिए जाते हैं टोल रोड के नाम पर। उसके एवज में कहाँ प्लांटेशन होता है इसका कोई रिकॉर्ड है उस तरह से मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो जिस तरह से टोल की जो रेट्स हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, क्यों नहीं उस प्लांटेशन का रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले किया जाता।
क्यों नहीं ये उसमें दिया जाता है कि जिस टोल रोड से आप गुजर रहे हैं उस पे दिन में इतनी गाड़ियां हैं वो गुजर चुकी हैं, ताकि उसकी आमदनी का एक रिकॉर्ड हो। उसका डिस्प्ले कहीं नज़र नहीं आता। कुल मिला के पूरे नेताओं की इसमें साठगांठ है। मेरा साफ कहना है, पहले प्रशय दिया गया पॉलिटिशियंस की ओर से इस बिजनेस को, और अब कहीं ना कहीं इस बिजनेस में भी पॉलिटिशियन है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए आवाज है वो उतनी मुखर होकर नहीं उठती। बंदरबाट का खुला खेल है माना जा सकता पर्यावरण है। का जो मामला उठाया, स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है हरित राजस्थान, उसमें अगर कोई स्टेट हाईवे बनाता है, टोल रोड बनाता है, तो दोनों तरफ उसको प्लांटेशन करना होता है। उसका जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद में आप टोल वसूली चालू कर सकते हो। मगर वो केवल एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम लोग इतने इतने समय में इसकी वो कर देंगे, और फिर बहाने चलते रहते हैं कि हमने पौधे लगाए थे, वो जल गए, वो उग नहीं पाए, हम दोबारा उनको लगा रहे हैं, जबकि वो पौधे कभी लगते ही नहीं है। तो हर जगह खुली छूट दे दी जाती है। पर्यावरण के लिए ओवरलोड जो गाड़ियां चल रही हैं जी, सरकार ने उनको लीगलाइज किया हुआ है, पर्ची काट के देते हैं, ओवरलोड चलो, सरकार को इतने रुपए मंथली दे दो। अभी बजरी का जो काम हो रहा था उसमें जो 9 टन गाड़ी माल भरती है वो 30 टन भर रही है, और टोल वालों ने अब गाड़ी तोल के टोल लेना शुरू किया है। बिल्कुल हर जगह सरकारों की ओर से खुली छूट दे दी जाती है, रास्ते निकाल दिए जाते हैं। यहाँ कानून की बात की जाती है, लेकिन कानून को ताक पर भी रख दिया जाता है, उसका रास्ता खुद सरकारें निकाल देती है। वक्त एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे, मुद्दे बाकी है। नहीं वसूला जा रहा है, वो तो वहाँ तक तो मेंटेनेंस रोड वगैरह के उनके वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इतना उनका खर्चा भी होता है। खर्चे के बाद क्या है कि वो आगे का मेंटेनेंस कैसे करवाओगे, नहीं होगा। जी हाँ, लगता है जब वो टैक्स लेते हैं ये टोल पे, ये नहीं होना चाहिए, या तो बहुत कम होना चाहिए, नॉमिनल चार्ज होना चाहिए बिल्कुल कम। अब ये मनचाही वसूली करते हैं। पहले टैक्स दिया रोड बनाने का, फिर टैक्स दिया रोड पे जाने का, पहले टैक्स दिया रोड बनाने का, फिर टैक्स दिया रोड पे जाने का। जहाँ मियाद पूरी होगी और वहाँ टोल लिया जाए, तुरंत वहाँ से टोल बंद करना चाहिए। और जिन सड़कों को टोल में लिया गया है वो सड़कें अगर बद स्थिति में हैं, ख़राब है, तो उनको तुरंत ठीक कराना चाहिए। क्योंकि टोल सड़कों का मतलब कि बेहतरीन सड़कें देना और बेहतरीन सड़कों के उपयोग में टोल लेना। अगर लेकिन दोनों भी कहीं गड़बड़ है तो निश्चित रूप से इसको कराना चाहिए और इसको गंभीरता से देखना चाहिए। बिग फाइट लाइव में आज हमने आपसे पूछा था, क्या टोल के नाम पर खुली छूट के नाम पर लूट की इजाज़त मिल रही है? क्या ऐसा हो रहा है? दर्शकों की राय हमारे सामने है। 71% दर्शक मानते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, जबकि 29% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। टोल की दरों को लेकर बात है, मनमानी को लेकर बात है, कॉन्ट्रैक्टर्स की। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि हाल ही में रिसेंटली जो हरियाणा सरकार है उन्होंने कहा है कि 20 किलोमीटर के दायरे में रियायत दी जानी चाहिए। जो लोग रहते हैं वो अगर टोल के नाके के जरिए आवाजाही करते हैं तो वहाँ छूट का प्रावधान है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है वेदभूषण जी? आज दिन तक कहीं भी नहीं हुआ। जो लोग झगड़ा करते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं उनके लिए काम हो जाता है। हमारे बैरोड यूनियन है, जो बैरोड में टोल है उनको केवल 15 रुपए से 25 रुपए तक लगते हैं, और दूसरी गाड़ियां 200 रुपए दे के जाती हैं। एक ही टोल पर दो नीतियां। गजेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? पॉलिसी है, मैं यही बात कह रहा था कि पॉलिसी है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया वो कोई नया काम नहीं, मतलब ये पॉलिसी ऑलरेडी है। NHAI की पॉलिसी में देखो तो ये है, मतलब कि जो है उसके जो नज़दीक के जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनको उसमें छूट होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, वास्तव में उस जो वास्तव में वो व्यक्ति है उसको फायदा पहुंचे। ऐसा पॉलिसी क्यों होती है? यही मुद्दा है हमारा। सरकार, आप दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे, जो समस्या सामने आई है, आपकी सरकार रही और आपकी अब है, लोगों को वास्तव में जानकारी नहीं होती है आम आदमी को कि ये सुविधा उनके लिए है और ये एक्ट के अंदर ये प्रावधान है। और निश्चित रूप से जिनको जानकारी है, उन नेताओं को जानकारी है, उन्होंने अपने अपने हलकों में इस चीज़ से छूट दिलवाई है और उनको फायदा भी उसका हो रहा है। बात ये जागरूकता की है। और ये राजस्थान जैसा इतना बड़ा स्टेट, देश का पहला सबसे बड़ा स्टेट है, ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ हाईवेज का हुआ है। अब बात यह है कि जो समस्याएं पिछले लंबे समय से खड़ी हुई हैं, अब उनको समाधान की जो बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। सर ये टालमटोल वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि अगर आकर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी है कानून लागू करवाए, अगर कहीं कोई खामी है तो सरकार उसका ख्याल करे।
मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने ऐसी से बात की कि इस तरीके से इस टोल रोड पर इस तरीके से अनियमितताएं हैं, तो उन्होंने मुझसे अकेले में कहा कि इस टोल का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीफ इंजीनियर के साथ होता है, न कि हमारे साथ होता है। हम अगर इसको कुछ बोलते भी हैं तो चीफ इंजीनियर के यहाँ से ये चिट्ठी कहते हैं कि चीफ इंजीनियर हमें भेजेगा तो हम इस पे एक्ट करेंगे। चीफ इंजीनियर इनको चिट्ठी भेजते नहीं है, पूरी तरह दबाव में रहते हैं। हर तरीके के प्रेशर ग्रुप्स इन लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, अरबों खरबों की लॉबी है, आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती इस मामले में। विशाल, टोल पे एक और चीज है, एक एम्बुलेंस और एक क्रेन अनिवार्य है। कई बार देखा गया है क्रेन खड़ी है, ड्राइवर नहीं है, और गाड़ी अगर बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया या खराब हो गई, उसको रिमूव करने के लिए प्राइवेट से 2-3 हज़ार। ये भी हर टोल रोड पर नहीं है, आप नहीं, लोग बता रहे हैं NHAI वाली पे है। मतलब कानून ताक पर रखने की बात हो चुकी है। लेकिन विशाल, बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दोनों जो प्रतिनिधि है पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कहते हैं कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन कब होगा, कौन करेगा इसको? देखिए, आदर्शवाद की बात करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि गजेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके मंत्री हैं, उन्होंने दौरा किया है, उन्होंने विजिट किया है। सुशील जी भी कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री उनके वक्त जो थे भरत सिंह, उन्होंने पूरे राजस्थान की सड़कें नाप ली थी, खुद जा के उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किए कहीं सड़क पे जो काम चल रहे थे। लेकिन टोल रोड का मुद्दा किसी ने भी उस तरीके से नहीं उठाया, और इसीलिए इनके हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब ये साठगांठ का धंधा बन चुका है। सुविधा का नाम छोड़िए, अभी आप सेठी जी बता रहे हैं एम्बुलेंस नहीं है, क्रेन नहीं है, आखिर किस नाम का हम पैसा दे रहे हैं, किस लिए, किस सुविधा के लिए पैसा दे रहे हैं? जनता ये जानने का हक रखती है। मैं मानता हूँ कि कैसे नहीं, मतलब जब तक भाजपा की सरकार ने, पिछले बार बीजेपी ने टोल रोड का मुद्दा बहुत अच्छी तरह उठाया, और जनता के बीच में जाके जो टोल रोड पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, भाजपा की जगह जगह आप देखिए आंदोलन किए हैं उसको लेके, जो जनता के सवाल ये है कि अंजाम क्या हुआ उसका? अंजाम सरकार आई है, सरकार ने उस पर सीरियसली काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली में है, उन्होंने पूरी टीम वहां बुलाई है, वो वहां बैठ के बात उनकी हुई है। मतलब कितनी सीरियस है कि सारी मिनिस्ट्री सारी सब जाके उस पे लगे हुए हैं, उन्होंने पॉलिसी रिवाइव शुरू कर दी है विदिन, मतलब अभी आने में कितनी देर आचार संहिता लग गई, आज शुरू कर दिया। हो सकता है सरकार सीरियस नजर आ रही है, मेरा कहना है कि सरकार बहुत सीरियस नजर आ रही है, इसको उस तरीके से देखना चाहिए। मान लिया हमने सीरियस नजर आती है, मैं तो एक संगठन के प्रतिनिधि के नाते आपसे आश्वासन चाहूंगा कि अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो फिर आपका क्या कदम होगा? सरकार वादा खिलाफी नहीं करेगी। देखिए, ये हाइपोथेटिकल है, मैं मान लिया, लेकिन क्या कदम होगा अभी आप बता कर जाइए। अभी सरकार वादा खिलाफी करेगी नहीं। मैं अभी सुशील जी आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के अच्छे दिन आ गए हैं। नौजवान जो है वो जोधपुर के अंदर आंदोलन शुरू हो गया, जयपुर में आंदोलन शुरू हो गया। आपने जो विधिक प्रक्रिया से जो भर्तियां शुरू हुई थी प्रक्रिया, उसको रद्द किया है, सिर्फ इसलिए कि कंप्यूटर ट्रेनिंग है। कंप्यूटर ट्रेनिंग तो हर बच्चा जानता है आजकल कंप्यूटर चलाना। और आप ये देखिए कि जितने भी आपके कार्यक्रम आ रहे हैं, आज वो उन्होंने कहा कि पहले तो हम हमारे लोगों को जयपुर में शहरों में भरेंगे, शिक्षा मंत्री जी, और फिर पॉलिसी बनाएंगे। तो पहले तो नीति करेंगे और फिर नीति बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये नमूना साहब है सरकार का, स्पष्ट आ रहा है। ये नीति और रणनीति पे कांग्रेस के मेरे में ना जाए, बहुत लंबा मुद्दा है। जनता जो कांग्रेस को तो नीति और रणनीति के बोलने का अधिकार रहा ही नहीं है। टोल का जो है पता लग गई है, नौजवानों को जो बदल पास किया है, नौजवानों के साथ जो धोखाधड़ी की है, कोई नौजवानों को कांग्रेस को ये कहने का अधिकार कहाँ है कि धोखाधड़ी की है? पट्टी बांध के जो लोग हैं कल तक हमारे धोखाधड़ी का जो कांग्रेस के खिलाफ देश पर लूटा है, उसका अंजाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में ऐसा कर रहा था, उसके साथ चोट किया अभी आई है एक नौजवान राजेंद्र जी, सुशील जी, उसके साथ आपने वज्रपात किया है। मसला मुझे लगता है कि ये मसला हम भटक गए। वेदभूषण जी, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, एक तो डिमांड यह है कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए जी, और सड़कें जब तक सही नहीं हो टोल बंद किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया भी था, कुछ समय के लिए टोल बंद किया, लेकिन टोल चालू है। दूसरा ये है कि 6 लेन का जो टोल ले रहे हैं, जब तक 6 लेन बनती नहीं है, जो टोल लिया है उसको एडजस्ट करके इसमें किया जाए। और जो टोल के ऊपर आदमी बैठते हैं, अगर कोई आदमी बहसबाजी करना चाहे या कहे कि सड़क नीति टोल, अंदर से 10-12 आदमी आएंगे, उसको पकड़ के साइड पे ले जाएंगे। ये कोई थाने वाला रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई चौकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टोल वाले जो है खतरनाक साबित हो रहे हैं। सरकार को अगर टोल लेना ही है, डीजल के अंदर रेट बढ़ा दे, 8 आने रुपया जो टोल के ऊपर इनका खर्चा आता है वो बढ़ा ले, कोई और तरीका निकाल ले। हमें 50-50 किलोमीटर पे खड़ा करके, और हमें लूटबाजी पसंद नहीं है जिस तरीके से लूटा जाता है। जी बिल्कुल। सुशील जी, गजेंद्र जी तो नहीं मानते कि सरकार वादा खिलाफी करेगी? अगर ऐसा हो जाता है, आप
विपक्ष के नाते क्या देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस रचनात्मक विरोध करेगी और इस मुद्दे पे राजस्थान की देश की जनता के साथ कांग्रेस है। और समय रहते इन्होंने फैसला नहीं लिया, सड़कों पे आकर के इन्होंने जिस तरह जनता को गुमराह किया, और अब ये फैसला नहीं लेंगे तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ में सरकार का विरोध करेगी और जनता को सड़कों पे लेके उतरेगी। जी अब आप देखिए, क्लोजिंग का वक्त है। हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि टोल पर टालम टोल का रुख अगर कोई सरकार अपनाती है या फिर कहीं कुछ गलत होता है, गैर वाजिब होता है, तो फास्ट इंडिया लगातार इसी तरह से बात उठाता रहेगा। मेरे सहयोगी विशाल लगातार इस मुद्दे पर बने रहे हैं, आप तक बने रहेंगे। हर एक वाजिब और गैर वाजिब बात को आपके बीच सच्चाई के साथ लाकर रखेंगे। इस चर्चा में इतना ही, खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार। चलते चलते आप देखिए खूबसूरत गीत। तू है मेरे खुदा, दीवाने से तेरे क्या हो गई खता।